खबर का रुख करते हैं। राजमाता का जाना, सरिस्का में एक युग का अंत। बाघिन ST2 का सरिस्का में बाघ पुनर्वास में अहम योगदान। ST2 राजमाता ने 2 बार में 4 बच्चों को जन्म दिया था। इन बच्चों से 14 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। वर्तमान में सरिस्का के 32 में से 19 बाघ ST2 के कुनबे के सदस्य हैं। रणथंभौर से 4 जुलाई 2008 को पहली बाघिन के तौर पर ST2 को ट्रांसलोकेट किया था। 9 अगस्त 2022 को घायल होने पर एनक्लोजर में इसको शिफ्ट किया गया और तभी से ट्रैकर कालूराम अवाना बाघिन ST2 की निगरानी कर रहे हैं। कालूराम ने ही कल बाघिन को लेकर के अपने अधिकारियों को सूचना दी। FD RN मीना, DCF देवेंद्र जगावत सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी ST2 की मौत पर गहरा दुख जताया। आज सुबह 10 बजे बाघिन का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। देखिए, वाकई में वन्यजीव प्रेमियों में ये तस्वीर कहीं ना कहीं मन को कसोट रही है। दुख महसूस हो रहा है क्योंकि राजमाता, इसका जो नाम था वो इसलिए था क्योंकि इसने पूरे सरिस्का को बाघों से गुलजार किया। क्योंकि राजमाता का जाना सरिस्का के लिए वाकई में एक युग का अंत साबित हो जाएगा। बाघिन ST2 का सरिस्का में बाघ पुनर्वास में अहम योगदान रहा। ST2 राजमाता, जिसकी मौत की जानकारी काफी दुखद है, इसने 2 बार में 4 बच्चों को जन्म दिया है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुट गए। निर्मल जी, ये खबर वन्यजीव प्रेमियों के दिल को जितना कसोट रही है, वाकई में दुखद है क्योंकि पुनर्वास में अहम योगदान बाघिन ST2 का रहा, लेकिन अब वो उसकी मौत हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा झकझोरने वाला एक सूचना थी कल जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस न्यूज को प्रसारित किया था कि राजमाता अब दुनिया में नहीं रही। दरअसल सरिस्का जब पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था, शिकारियों ने वहां एक भी बाघ को नहीं छोड़ा था। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई तो 2008 के अंदर पहली मादा बाघिन थी ST2, जिसको रणथंभौर से ट्रांसलोकेट करके सरिस्का लाए जी। इसके बाद इसके 2 प्रसव हुए। 2 प्रसव में इसने 4 बच्चों को जन्म दिया। ST7, ST8 और उसके अलावा ST13, 14 की बात करें तो। और बड़ी बात यह देखिए, जैसे वहाँ अभी 32 बाघ जो हैं सरिस्का में वो हैं, उनमें से 19 बाघ जो हैं वो ST2 के कुनबे के ही हैं। यानी ST2 की जो खुद के और ST2 की जो संतानों के जो बच्चे थे, उनसे 19 बाघ बाघिन इस समय सरिस्का में। यानी सरिस्का अगर फल फूल रहा है, सरिस्का में अगर दोबारा से बाघ पुनर्वास हुआ है तो उसमें ST2 का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि ST2 को राजमाता नाम दिया गया था। फील्ड डायरेक्टर लगातार रूपनारायण मीणा इसकी केयर कर रहे थे, लगातार देवेंद्र जगावत DCF लगातार निगरानी रखे हुए थे। कालूराम अवाना, जो ट्रैकर से हमारी बात हुई, वो बहुत गमगीन है क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार वो, जब से इसको एनक्लोजर में छोड़ा गया था अगस्त 2022 में, तभी से वो इसकी देखभाल कर रहे थे, इसकी निगरानी कर रहे थे। इसको कब बैठ डालना है, कब पानी पीना है, कब का सारा ध्यान रख रहे थे। तो उससे भी बात हुई तो वो भी बड़े ही रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा कि हाँ सर, की ST2 अब नहीं रही। तो देखिए, इसके बाद संजय शर्मा जो वन एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने भी कल दुख जताया। आज 10 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। संजय शर्मा खुद जयपुर से निकलने वाले हैं और सरिस्का पहुंचने का आज का उनका कार्यक्रम भी है। वो भी वहां जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से, किस हालात में क्या रहा सब कुछ। लेकिन बड़ी बात यही है जयती की, देखिए, एक किसी से अटैचमेंट अगर किसी से होता है, क्योंकि वहां का जो स्टाफ जो होता है वो उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही बाघ बाघिन और जो दूसरे वन्यजीव उनकी देखभाल करता है। इस मामले में पिछले 4 साल से रूपनारायण मीणा लगातार पूरी निगरानी कर रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे। और सरिस्का एक ऐसी जगह है जो राजस्थान, उत्तर भारत के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल है और वहाँ बाघ पुनर्वास की एक लंबी सतत प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गांव विस्थापन कैसे किया जाए, वहां नए ग्रासलैंड कैसे विकसित किया जाए, वन और वन्यजीव संरक्षण, खासकर बाघ संरक्षण पर किस तरह से काम हो, तमाम प्रक्रियाएं वहां पर चली हैं। बड़े बड़े अधिकारी, RN मेहरोत्रा साहब से कल हमारी बात हो रही थी, रिटायर्ड जो हॉफ थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा दुख जताया। उनको एकदम से जैसे उन्होंने सूचना दी तो वो भी एकदम से इसमें काफी गमगीन नजर आए कि ST2 अब नहीं रही। उनको एकदम शॉक लगा। उनको वहां जितने भी DCF जो पहले रहे, सुदर्शन शर्मा हो, चेडूराम यादव हो, तमाम जो हैं वो सभी इसको लेकर के बड़ा कल एक दुखद माहौल देखने को मिला। और बड़ी बात यह है कि ST2 अगर नहीं होती तो यूं समझिए कि सरिस्का आज इस स्थिति में नहीं आता। तो सरिस्का में आज जो भी कुछ है उसमें ST2 का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अब जो SOP है NTCA की, उसके तहत उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। विभिन्न जो अधिकारी उस दौरान मौजूद रहेंगे, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सरिस्का में ST2 का जाना एक युग के अंत की तरह से है, जिसने सरिस्का को दोबारा अपने बिल्कुल निर्मल जी, काफी दुखद दी और पूरी जानकारी आप साझा कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया।